ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल वेदांत दर्शन 16/12 में। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 25 का सरल हिंदी में अर्थ और जीवनोपयोगी, जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, ऐसे संदेश को समझेंगे। श्लोक है, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानात लोको माम अजम अव्ययम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से आच्छादित हूँ, इसलिए मैं सबके सामने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट नहीं होता हूँ। अज्ञान से मोहित यह संसार मुझे अजन्मा और अविनाशी परमात्मा के रूप में नहीं जान पाता है। अब देखिए मित्रों, इसका कितना गहरा अर्थ, कितना गहरा आध्यात्मिक रहस्य भगवान प्रकट कर रहे हैं। हम आप सब अक्सर पूछते रहते हैं, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भगवान ये सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। अब यदि सर्वत्र हैं तो हम उनका अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसा बहुत लोग पूछते हैं, आपसे बहुत लोग पूछते हैं इस तरह से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसका कारण बताते हैं कि इनकी कारण उनकी अनुपस्थिति नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि का आवरण है, दृष्टि का दोष है। जैसे मित्रों, एक सिंपल सा समझिए, सूर्य देव हैं, सभी को पता है सूर्य देव हैं, आसमान में और 24 घंटे रहते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि हमारे और सूर्य देव के बीच में बादल आ जाते हैं, फिर सूर्य छिप जाते हैं, बादल भी रहता है, सूर्य दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या थोड़े हुआ कि सूर्य खत्म हो गए। सूर्य हैं लेकिन बीच में बादल आ गया, आवरण आ गया। उसी प्रकार से योग माया भगवान को नहीं छिपाती, बल्कि हमारी समझ को, हमारी सोच को, हमारी दृष्टि को योग माया ढक लेती है और हमें सूर्य भगवान, शिव भगवान कृष्ण के, भगवान परमपिता परमात्मा के उनके दर्शन नहीं होते, उनका आभास नहीं होता है, एहसास नहीं होता। जब हम आप मनुष्य आमतौर पर अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह और भौतिक इच्छाओं में फंस जाता है, तब वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाता है। इसको मित्रों हम रामायण से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे रावण ने श्री राम को केवल एक साधारण मनुष्य समझा, वह उनके दिव्यता को नहीं पहचान पाया प्रभु के। लेकिन हनुमान जी ने श्री राम में साक्षात परमात्मा का दर्शन किया। अब आप सोचिए, दोनों के सामने भगवान श्री राम, रावण के भी सामने थे, हनुमान के भी सामने थे। लेकिन रावण के पास अपार ज्ञान था, बहुत ज्ञानी था, परम शिव भक्त था, लेकिन उसके पास अहंकार था। परंतु हनुमान जी भी परम भक्त थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन उनके पास भक्ति थी, विनम्रता थी और समर्पण था। इसलिए हनुमान जी ने भगवान को पहचान लिया और रावण नहीं पहचान सका। मित्रों, आज भी भगवान हर जगह हैं, वो हमारे हृदय में हैं, प्रकृति में हैं, हर जीव में हैं। लेकिन यदि हम मन केवल संसार की इच्छाओं, चिंताओं और अहंकार में उलझा कर रखेंगे तो भगवान की उपस्थिति को कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। गीता हमें यही सिखाती है कि भगवान को देखने से पहले अपने मन को शुद्ध करना अति आवश्यक है। जब ध्यान, सत्संग, सेवा और निष्काम भक्ति से धीरे धीरे अज्ञान का पर्दा हटने लगता है, और जब पर्दा हटता है तब साधक को हर जगह भगवान के दर्शन होने लगते हैं। क्योंकि तब कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। दोस्तों, इस श्लोक का संदेश हमारे आपके लिए यही है कि भगवान हमसे दूर नहीं हैं, वे सदैव हमारे साथ हैं। आवश्यकता केवल अपने मन को शुद्ध करने की और भक्त के मार्ग पर चलने की है। जब हृदय में श्रद्धा और प्रेम जागृत हो जाएगा, योग माया का आवरण हट जाएगा और भगवान का दिव्य स्वरूप हमें आपको दर्शन होने लगेगा, एहसास होने लगेगा, आभास होने लगेगा। बस मित्रों,
यदि आपको यह गीता ज्ञान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक पर फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।